चलिए बात करते हैं सीरियल वसुधा की। देखिए, कभी खुशी कभी गम, ये सिर्फ करण जौहर की फिल्म का टाइटल नहीं है भैया, जिंदगी का ही फिलॉसफी है ये। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, एंड दैट इज लाइफ, हाउ यू कैरी ऑन। लेकिन इतनी जल्दी ऑल्टरनेट करेंगे ये तो हमने भी नहीं सोचा था। अब सीरियल वसुधा में देख लीजिए, एक तरफ तो चंद्रिका देवी ने वसुधा को फाइनली अपनी बहू के रूप में स्वीकार लिया, ग्रेट, लेकिन अगले ही क्षण चंद्रिका देवी विधवा हो जाती है। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चंद्रिका देवी ने वसुधा को बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। वाह, क्या नजारा है। ऐसा लगता है कि हमारी आंखों ने 7वां नहीं बल्कि 8वां अजूबा देख लिया हो। चंद्रिका देवी ने वसुधा की आरती उतारी, उस पर अपने हाथों से फूल बरसाए। ऐसा लगता है कि ये सपना नहीं हकीकत हो, बिकॉज कितना इमोशनल सीन है। ऐसा लग रहा है जैसे आज धरती का गगन से फूलों का चमन से हो रहा मिलन। सच में ये जादू जैसा ही लग रहा है। मगर ये क्या, यहाँ वसुधा को चंद्रिका ने एक्सेप्ट किया और प्रभात की रूह ने जिस्म को इजेक्ट किया। प्रभात की रूह तो ऐसे निकली जैसे कैद में कोई बुलबुल पिंजरे से आजाद हो गई हो। ये झूठ और ये नाटक जो खेला है चंद्रिका ने विदाउट नॉलेज ऑफ प्रभात, सो वो प्रभात को बहुत बुरा लगा है और ये बहुत हर्ट हुआ है उसे कि तुमने बहू के रूप में स्वीकार करने का नाटक कैसे खेला। तो ये चीज़ को लेकर जो देव और वसु है वो पैचअप ऑपरेशन पैचअप का नाटक शुरू करते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्रभात और चंद्रिका को अच्छी नहीं लगती। और उसमें बीच में एक वसु को ऐसा ड्रीम आता है कि अगर ऐसा पैचअप हो गया और उसमें चंद्रिका ने एक्सेप्ट कर लिया ओरिजिनली प्रभात की ज़िद की वजह से, तो शायद ऐसा ना हो कि गुरुजी ने बताए हुए रास्ते पर अगर ऐसे हम चलेंगे और प्रभात को कुछ हो गया तो। ओ माय गॉड, तभी तो हम भी यही सोच रहे थे कि भला ऐसे कैसे वसुधा को चंद्रिका देवी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सपना है वसुधा का। वो सोचती है कि अगर चंद्रिका देवी ने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया तो उसके ससुर जी की जान चली जाएगी। यही डर तो उसे सता रहा था, इसलिए वो सपना भी इसी प्रकार का देखती है। तभी तो देखो, प्रभात जैसे ही सीढ़ियों से उतरता है तभी वो फिसल कर गिर पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। भले ही ये ड्रीम सीक्वेंस हो, मगर इसके लिए भी पूरी तैयारी की जाती है ताकि कलाकार को कोई चोट ना लगे। तो ये तो बस हम प्रैक्टिस से ही होता है। हम थिएटर में स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो 2 घंटे में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसमें गिरना, पड़ना, शूट करना, ये एक्शन भी होता है बीच में। और फिल्मों में भी हम पास्ट में एक्शन कर चुके हैं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पास्ट की है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाता हूँ जब ऐसे कोई सीक्वेंस करने होते हैं। तो वसुधा किसी भी हाल में देव को मनाएगी कि वो इस घर से दूर चली जाएगी 1 साल के लिए, ताकि उसके ससुर जी की जान बच सके। अब देखना होगा कि देव क्या वसुधा की बात मानेगा या फिर नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।